बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। भाई देखें, ये तो बात हम सबको बहुत अच्छी तरह, ये पेरेंट जनरेशन जो इस वक्त है ना, मैं उनसे ख़ास तौर पर मुखातिब हूँ कि जो असूल हमारे लिए कहीं वैलिड थे, आज वो असूल उस तरह वैलिड नहीं है। हमें थोड़ा उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी। देखिए, आज के नौजवान के मसले को ज़रा समझिए। पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूँ, ये जो हमारा नौजवान तबका है ना भाई, ख़ास तौर पर जो हमारा टीन एज, ये पूरा एक जनरेशन है हमारी, ये विक्टिम है बेचारा, ये मज़लूम तबका है। हमने ये डिजिटलाइजेशन हमने मैनिफेस्ट की है, हमने डेवलप करके, हमने उस दौर में इनको ला के हमने उनके हाथों में मोबाइल पकड़ाए हैं, हमने उनको इंटरनेट पे बिठाया है, हमने उनको दुनिया भर की नॉलेज उनके सामने लाकर इस दौड़ में, क्योंकि हम लगे हुए थे और हम चाहते थे कि हमारा बच्चा इस दौड़ में पैसा कमाने वाली, कुछ बनने वाली दौड़ में निकल जाए। हमने हर चीज़ फैसिलिटेट करके उसको वो नॉलेज का लेवल, वो इन्फॉर्मेशन, वो डाटा प्रोवाइड कर दिया। मासूम सा जहन, छोटा सा दिमाग, और इतना कुछ है उसके अंदर, इतना कुछ वो जानता है, इतनी सारी चीज़ें उसके पास हैं कि वो इम्बैलेंस हो गई हैं चीज़ें, वो आउट हो गया उसकी कैपेसिटी से। लिहाजा वो उसके अंदर एक जंग जारी है। इस जंग में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर वो ये है कि देखिए, इस बात को समझिए, हम ईगो को एक तरफ रख दें और इस जंग में अपनी हार तस्लीम कर लें। कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डाटा ऐसा है जो हमें भी नहीं मालूम, हमारे बच्चे को मालूम है। देखिए, इंसान एहतराम किसका करता है? जिससे वो मरऊब हो, और मरूब होने के लिए क्या चीज़ उसके पास पता हो, उसको क्या चीज़ रियलाइज़ करे कि सामने वाला मुझसे ज़्यादा जानता है। ये बड़ी लॉजिकल बात है। तो लिहाजा मैं आपसे मरूब तब होऊंगा जब मैं ये समझूं कि आप मुझसे ज़्यादा कुछ जानते हैं। अच्छा, हमारे बच्चे के साथ मसला क्या है कि हमारे पेरेंट्स, हम अपनी बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है हमारे पास वो कुछ उस तरह से नहीं इन्फॉर्मेशन जो हमारे बच्चे के पास है। हमने खुद ही दी है ना, हमने खुद उसके रास्ते खोले। वो हमसे क्यों मरूब होगा? कैसे होगा? मुमकिन ही नहीं है। जब वो हमसे मरूब नहीं हो रहा तो अब हम क्या करते हैं? डांट कर, मार कर, फिटकार कर, ब्लैकमेलिंग के जरिए, माजरत के साथ, क्योंकि वो मेरे दस्तरखान पे खा रहा है ना, तो ये भी अजीब बात है कि मैं ब्लैकमेल करता हूँ उसको कि भाई मेरा खा रहे हो, मेरी बात सुनो। में तो ये तो फिर बात ना बनी ना, मज़ा नहीं आया। तो पहले तो ये है कि इस जंग के अंदर अपनी हार तस्लीम कर लें, ये मान लें कि उसको ज़्यादा पता है, उससे पूछें, उससे बात करें और रियलाइज़ करें और इस बात को इंडोर्स करें। आप भी तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो, बेटा बताओ ये बात कैसे, वो बात कैसे। हाँ, अगली बात क्या है? अगली बात ये है कि इस जगह, इस फील्ड में आपने कहा ठीक है तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो, लेकिन आगे की कोई 8-10 और चीज़ें हैं जहाँ वो कुछ नहीं जानता बेचारा। वो आपका तजर्बा है, वो आपने ज़िंदगी का मुशाहिदा जो आपकी, वो उसके पास नहीं है। उसके पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी है लेकिन उसकी कोई शेप नहीं है, कोई शक्ल नहीं है, वो आपके पास है। तो उसको पहले यहाँ जब आप हार मानेंगे, उसके साथ कनेक्शन डेवलप करेंगे, फिर उसको रियलाइज़ करवाएं कि कहाँ उसको वो कुछ जानना है जो उसको नहीं मालूम, और वो उसे आपसे मिलेगा। फिर वो आपके साथ कनेक्ट होकर आपसे मरूब भी होगा, आपका एहतराम भी करेगा। जब वो गलती करे, उसको गलती करने दें, फिर उसको बताएं कि तुमने ये गलती की है, देखो बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। उसकी बात सुने, उसकी बात समझें। आज के नौजवान को एक बहुत बड़ा मसला दरपेश ये है कि वो किससे बात करें, किससे अपने अंदर का सारा ये जो भरा हुआ है ये निकालें, इस बम को कहाँ ले जाकर जो है फाड़ें। तो भाई अगर ये माँ बाप नहीं मिलते उसको, तो फिर नतीजा हम देखते हैं कि वो इधर उधर जाता है और फिर वो बहरहाल। तो भाई उसकी बात ज़रूर सुनें, उससे बात करें, उसकी बात को अंडरस्टैंड करें, उसको मार्जिन दें। ठीक है, वो गलत कह रहा होगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेकिन उसकी बात सुने तो सही, उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुने तो सही, और फिर उसको टैकल करें। फिर देखें, कभी छोटी मोटी कोई गलत बात मान लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। फिर एक पुरानी मिसालें, छोटी छोटी मिसालें हैं लेकिन सर बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक साहब से बात हो रही थी, कह लगे कि मैं अपने बच्चे को, मैंने पूछा कि भाई कपड़े कब दिलाते हैं? जी हर दूसरे तीसरे महीने दिलाता हूँ। माशाल्लाह। ये कौन ख़रीदता है? जी मैं ख़रीदता हूँ। मर्ज़ी किसकी? जी मेरी। भाई यार अजीब बात है। मैंने भाई वो दौर नहीं है जब हमारे अब्बा एक ही थान में से तीनों भाइयों के सूट सिलवा देते थे और हम खुशी से पहन लेते थे। सर रियलाइज़ करें इस बात को। यानी जो हमारे दीन ने जहाँ जहाँ चीज़ें हमें, जो परमिसिबल चीज़ें हैं, जो जायज़ हैं, यानी अगर वो बच्चे को साथ आप ले जाएं और वो अपनी मर्ज़ी का कलर ले ले तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। वो अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन पसंद कर ले तो उससे आपका भी एक कनेक्शन बनेगा और उसमें भी एतमाद आएगा। उस पर ठूसना बंद करें। आप ये ना समझें, एक तरफ हम उसको बच्चा समझने को तैयार नहीं है कि वो 14-15 का हो गया, एक तरफ उसको बड़ा मानने को तैयार नहीं है कि उसकी मर्ज़ी नहीं मेरी मर्ज़ी चलेगी। घर में उसकी मर्ज़ी नहीं चल रही है, उसकी मर्ज़ी का कोई ना आइटम पकड़ा है, ना उसकी मर्ज़ी का कोई चीज़ रखी उठाई जा रही है, और फिर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारे साथ कनेक्ट होगा। तो भाई उसको थोड़ा वेटेज भी दें, उसकी बात भी सुनें, उसकी बात को अंडरस्टैंड करें, बात करें। बात करनी ज़रूरी है, आराम से आई कॉन्टैक्ट करके सुकून से बैठें और बात करें। और देखें, मशवरे में शामिल करें उसको।
मैंने पिछली एक आध वीडियो में बात की थी कि शौहर और बीवी आपस में मशवरा करें। अब मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ कि बच्चों को भी इस मशवरे में शामिल करें। घर के अंदर कोई चेंज लाना है, कोई तब्दीली लानी है, तो उससे मशवरा लें अपने बच्चे या बच्ची से, ताकि उसको भी ओनरशिप महसूस हो, उसको अपनी एग्जिस्टेंस का पता चले कि मैं भी कुछ हूँ। ये हमने उसको रियलाइज़, ये एतमाद हमने उसको देना है। फिर इसी तरह जैसे अब आप उसके मसाइल सुने, अपने मसाइल बताएं, यानी वो जो उसको बताए जा सकते हैं। सारे बच्चे के साथ अब ये तो नहीं जाके हम रोएंगे कि बेटा गुजारा नहीं हो रहा और ये हो रहा और वो, ये ना करें भले, लेकिन कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज जो आप फेस कर रहे हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जिससे आप गुजर रहे हैं, जो भी जगह पर आप लड़ रहे हैं, अकेले ना लड़ें, अपने बच्चों के मशवरों को लें और उनको किसी ना किसी स्टेप में उनको शामिल करें, उनको बताएं, ताकि वो भी तैयार हों ज़हनी तौर पर। और जब आप अपने मसाइल, यानी कि मैं अपना कोई दुख शेयर करूँगा ना अपने बच्चे या बच्ची के साथ मुनासिब अंदाज में, उसकी उम्र का लिहाज करते हुए, तो इंशाअल्लाह उसका कनेक्शन मुझसे और अच्छा डेवलप होगा इंशाअल्लाह।